क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है सम्राट? फर्स्ट ऑर्डर होता है रेट इज इक्वल टू के इंटू आर इज टू पावर 1। ये तो होता है। अब करिए कि इसका डेरिवेशंस बताओ। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा? माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर इज टू पावर 1। ठीक है, समझ आ गया? अब अगर इसको हम लिख सकते हैं डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, दोनों इंटीग्रेट कर दो, सॉरी इसको इंटीग्रेट करो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एडमिट कर दे जरा अदिति को, ऊपर ऊपर ले जाके। हाँ हाँ, इसके क्या होगा? एल एन आर क्या हो जाएगा? एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अच्छा, के डी टी में इसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो के टी क्या हो गया? बाहर आ गया। क्या आया? सी लेते हो ना तुम मैथ्स में, क्या लेता है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो अब इस केस में सपोज ये इक्वेशन नंबर क्या था? फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकंड। अब आते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब मान लें कि सपोज टाइम जब टी था तो टी इक्वल टू 0, तो उस समय एल एन क्या रहा होगा? एल एन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो एल एन आर नॉट इज इक्वल टू सी। सी इज इक्वल टू क्या होगा? एल एन आर नॉट। इसमें कोई डाउट है? तो एल एन आर नॉट हो गया। अब इस एल एन आर नॉट का वैल्यू आ गया सी का, तो इस वैल्यू को पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सी के जगह पे क्या डाल देंगे? सी के जगह पे क्या डाल देंगे? क्या डालेंगे? एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस एल एन आर नोट। एल एन आर नोट तो क्या हो गया? अब क्या आ गया? बोलो। के इज इक्वल टू क्या आ गया? अच्छा, अब इसको एक पहले लिख लो, फिर मैं इक्वेट करवाता हूं इसे। अब सपोज मान लो कि अगर टाइम क्या है, मैंने मान लिया कि अगर टाइम क्या है? t1 है। पहले लिख लो, ये ऊपर से मिटाऊं? लिख लिया है? हैं? तुमने तो लिखा होगा लास्ट क्लास में करा। अब मान लो सपोज कि टाइम t1 पे, जब टाइम क्या है? t1, टाइम t1 पे क्या हो जाएगा बताओ? एल एन आर जो है वो क्या, उसको क्या ले लेंगे? कंसिडर करेंगे एल एन आर 1 इज इक्वल टू माइनस के t1 प्लस एल एन आर नोट। एल एन आर नोट और टाइम t2 पे क्या हो जाएगा? एल एन आर 2 इज इक्वल टू माइनस के t2 प्लस एल एन आर नोट। इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड और इक्वेशन नंबर हो गया 4। 3 माइनस 4 कर दो। 3 माइनस 4 करो। 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल एन आर 1 माइनस एल एन आर 2 इज इक्वल टू माइनस के t1 माइनस के t2। तो इधर क्या हो गया? के कॉमन हो गया, t2 माइनस t1। अब आपको इसका अगर वैल्यू लें हम तो क्या हो गया? k इज इक्वल टू लॉग एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर दो। 2.303 t2 माइनस t1 लॉग इनिशियल कितना है? डिवीजन में हो जाता है एल एन में। लॉग में पढ़े हो ना कि डिवीजन होता है एल एन। लॉग अगर r1 बाई r2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग r1 माइनस लॉग r2। वैसे इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे? लॉग r1 बाई r2। ये आपका फाइनल क्या आ गया?
ये आपका फाइनल डेरिवेशन आ गया किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई डाउट है इसमें? R1 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। R2 क्या है, R2 क्या है मोहित, तेरा फोन है। R2 क्या है, R2 इज फाइनल, ठीक है। एक इनिशियल और दूसरा फाइनल, समझ गया? पक्का? प्रेशर वाला तू नहीं पढ़ा था ना इक्वेशन, PI/2 PI - PT पढ़ा था, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ये हमने इस पे क्वेश्चंस किया था न्यूमेरिकल, तुमने न्यूमेरिकल किया था सम्राट उस दिन, पहले दिन तो थे तुम, दूसरे दिन नहीं थे। बहुत सारे न्यूमेरिकल उस दिन कराया था, लंबी क्लास नहीं थी हुई थी उस दिन, तो तुम थे सम्राट, हाँ थे तुम, वो लास्ट क्लास थी भाई, उसके बाद भी क्लास थी। अच्छा तेरी डांट पड़ी थी उस दिन, अलग से इसकी क्लास हुई थी, अरे वो तो न्यूमेरिकल कराया था। अच्छा वो लास्ट क्लास थी, वही फ्राइडे को हुई थी ना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम, अब कोई तेरा और कुछ डाउट था बोल जल्दी। ये ln से log में कन्वर्ट करने के लिए ना, ln को जब log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते। भाई मैथ ये थोड़े केमिस्ट्री है ना, ये दिस इज केमिस्ट्री, मैथ नहीं है मैथ। मैथ में तो कुछ भी हो जाएगा, यहां नहीं होगा कुछ। ln को ln फॉर्म में थोड़े आएगा, देखिए ln के फॉर्म में कैसे रखिएगा, ln के कोई टेबल होता है, log के टेबल होता है ना, तो वैल्यू लॉग के टेबल में दिया जाएगा। यहाँ डिफरेंशिएशन थोड़े करना है, इंटीग्रेशन, वो तो खाली एक डेराइव करने के लिए किया है। उसके बाद फाइनल वैल्यू निकालने के लिए तो आपको लॉग के टेबल से वैल्यू लिखना होगा, सीधा वैल्यू डालो, हो गया। मैथ्स के टूल थोड़े कि हम इंटीग्रेशन कर करके उससे करते रहेंगे। इसके बहुत ग्राफ है इसके तो, अरे बहुत ग्राफ पूछते हैं, बहुत ज्यादा। इसके ग्राफ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं रीत, इस बार आए होंगे तुम लोग एग्जाम में। कौन कौन सा ग्राफ था, आए थे ना? ये पहला ग्राफ है, देखो देखो यहाँ ध्यान, यहाँ देखो स्लोप इसका क्या होता है, निगेटिव। इक्वेशन से अभी देख लिया क्या आता है। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ आर, कंसंट्रेशन और आर अपॉन टाइम के बीच में। देखना डेरिवेशंस किया था तो ऐसे इक्वेशन आया था स्ट्रेट लाइन के, आया था ना, ठीक है। देखियो आ रहा है सर, इधर आना एक बार। दूसरा हो गया ln r और टाइम के बीच में, ये आ रहा है, देखो जरा, ये तो नहीं आ रहा है आपके उसमें। अच्छा आप वो स्क्रीन लगा दो जिससे मुझे पता रहेगी। हाँ आप वही लगा दो, स्क्रीन ही लगा दो, हो गया बस, छोड़ दो, पूरा बोर्ड है ये तो। मुझे लगा पूरा बोर्ड नहीं, चलो छोड़ दो, हो गया। ln r नॉट बाई r और टाइम के बीच में, ये एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है, क्योंकि r नॉट बाई r हो गया, ये ऊपर चला जाएगा ना। ये ln r है और टाइम के बीच में, ये ln r नॉट बाई r का ग्राफ है ये, ठीक। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना ऊपर जाके, ये खाली क्यों होगा, बना रहा हूं ना अभी। इसका इंटरसेप्ट क्या होगा ये याद रखना, इंटरसेप्ट याद रखना, इसका याद क्या रखना, तुम्हें डेराइव करके निकाल लेना, इसमें याद करने लायक कुछ चीज नहीं, ठीक है। और इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप इज -k, देख रहे हो स्लोप निगेटिव है, स्लोप क्या होगा दीदी, -k। ये कौन सा ऑर्डर है, नीचे देखो, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में क्या होता था, k = r नॉट माइनस r बाई k, और टी हाफ क्या होता था इसका, r नॉट बाई 2k। इसका क्या हो गया,
2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log R1 बाई R2, और इसका हाफ लाइफ क्या हो गया 0.693 बाई के। तो इसके हाफ लाइफ का जो वो है T हाफ लाइफ अपॉन R0, ये किसका है बताओ? और ये किसका है, कौन बताएगा? ये किसके हाफ लाइफ का ग्राफ है, किसके हाफ लाइफ है ये है फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि डिपेंड नहीं करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। देखो या R0 पे इसका वैल्यू डिपेंड करता है हाफ लाइफ का, R0 पे करता है ना, लेकिन दूसरे केस में देखो नहीं करता है, इस केस में डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए इसका ग्राफ क्या हो गया इंडिपेंडेंट हो गया, और इसका ग्राफ क्या हुआ इंक्रीजिंग। ठीक है, समझ गए? देखो ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, स्लोप कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव, स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है रीत? तो ये 5 ग्राफ है। अब देखो ये तो जीरो ऑर्डर हो गया फर्स्ट वाला, दूसरा सॉरी जीरो ऑर्डर, सेकंड वाला क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर, और ये क्या हो गया ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या हो गया ये भी फर्स्ट ऑर्डर, और ये क्या हो गया जीरो ऑर्डर। ये सारे ग्राफ याद रखना, इनमें से कोई आएगा। एक और ग्राफ आज बताता हूं, वो भी आ सकता है। नहीं पूछता है जेई मेंस में, उसके डेरिवेशन पूछ सकता है, तो डेरिवेशन तो कोई भी निकाल लेगा। क्या करना है डेरिवेशन, डेरिवेशन में कुछ नहीं। अब तुम लोगों को मैथ्स आता होगा, क्या होगा रेट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू R इज टू पावर 2 हो गया, यही तो हुआ। तो अगर इसको लिखोगे तो माइनस dr बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू R इज टू पावर 2, तो क्या होगा dr बाई R स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस के डी टी। बस इसको डिराइव कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, काइनेटिक्स में ही फायदा है। जिसको मैथ्स आता है उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, तेरे को मैथ्स आता है ना, देख तेरे को दिक्कत नहीं। क्लियर है? बता, लास्ट क्लास में एक इसको आईटी जेई के क्वेश्चंस कराया था मैंने इसे। चल एनसीईआरटी बुक लाए हो? हैं? कोई बुक नहीं लाया? बाहर कहां से हो गई, बाहर से ले गया था, लेके चले गए थे। हाँ, तुम बुक लाए हो? लाया है। सम्राट, क्वेश्चन नंबर रीत, क्वेश्चन निकालो एक्सरसाइज। पिछले साल जेई में क्वेश्चन आया था, मैं जेई वाला भी बता देता हूं, ये भी बता देता हूं, दोनों क्वेश्चन बताता हूं। वैल्यू चेंज करके पूछा था जेई में। क्वेश्चन नंबर 25 पर क्वेश्चन क्या है बना लिया? सारे लिख लो। क्या क्वेश्चन है मोहित? हाँ मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर। एक ऐसा रिएक्शन होता है, ऑर्डर होता है, जिसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। हमने पढ़ा था ये कि जिसमें एक लार्ज एक्सेस होता है उसको कंसीडर, दूसरे को नहीं करते जिसको जो एक्सेस में होता है। C12H22O11 है, कहता है इसको पानी में डाला, हाइड्रोलिसिस कराया, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये बन जाता है, ये बन रहा है ना। कह रहा है कि इसमें जो टाइम लगा, फर्स्ट के लिए क्या लगा, हाफ लाइफ दिया हुआ है, क्या 3 घंटे 3 आवर्स लगता है। इसके हाफ लाइफ में जो टाइम लगता है वो 3 घंटे का टाइम लगता है। कितने आवर्स का? 3 आवर्स का। पूछता है कि 8 घंटे के बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा इसका, 8 आवर्स के बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा।
तो हाफ लाइफ दिया है, इसका मतलब हमें के भी दिया हुआ है, क्योंकि आपने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना। तो क्या होगा? टी हाफ इजिकल टू क्या हो गया? 0.693 बाई के, अभी तो हमने पढ़ा है। तो के इजिकल टू क्या आ गया? 0.693 बाई टी हाफ। तो 0.693 बाई टी हाफ कितना आ गया? 3 आवर्स। ये तो हो गया तुम्हारा क्या? ये हो गया तुम्हारा के। अब इक्वेशंस क्या होता है? के इज इक्वल टू 2.303 लॉग R1 बाई R2। ये तो होता है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, है ना? क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर? यही होता है ना। तो इस केस में आपको के तो दे दिया 0.693 बाई 3। अब आपको 2.303 टाइम पूछा 8 आवर्स के बाद, लॉग R1 बाई R2 पूछ क्या रहा है? तो R1 बाई R2 का वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व करो, आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन आया था, बस वैल्यू क्या किया था? वैल्यू क्या कर दिया था? यहां पे 3 आवर्स की जगह कुछ और वैल्यू दे दिया था, और यहां पे पूछा था एक दिन में कितना होगा। कितने में? एक दिन में। तो जो ये आवर्स में था उसी आवर्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे 1 डे को। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। समझ गया? ये क्वेश्चन है 2024 का, 2024। किसी को कोई डाउट है? बोलो। नहीं है ना? चलो, देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शंस। क्या होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शंस? लिख लो टॉपिक में, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शंस। माना जाता है, देखा गया एक्सपेरिमेंटली, कि जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो, क्या करते हो? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ेगा। और उस केस में टेम्परेचर बढ़ने से के क्या होगा? बढ़ेगा। और के बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शंस भी आल्सो इंक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शंस आल्सो इंक्रीजेस। रेट बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा जल्दी टूटेगा मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। एक चीज यह है, देखा गया कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री, हर 10 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता था। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शंस बिकम्स डबल। क्या हो गया? डबल हो गया हर 10 डिग्री पे। एक बार क्या किया था, मेडिकल में क्वेश्चन पूछा था कि मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 100 डिग्री से, तो बताओ कि कितना रेट हो जाएगा? तो किससे बढ़ेगा? जीपी से। जीपी बोलते ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 2 जा 4, हर 10 डिग्री पे। देखो, जैसे 10 से क्या हुआ? 10 से 20 हुआ, 20 से क्या हुआ? 30 हुआ, 30 से क्या हुआ? 40, 40 से 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2x। यहां पे क्या हो जाएगा? 4x। यहां पे क्या हो जाएगा? 8x है। यहां 16x, 32x, 64x, ऐसे रेट बढ़ जाएगा। हर 10 डिग्री पे क्या करोगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होता है ना, जीपी। मोहित, जीपी क्या होता है? बोलना, जीपी क्या होता है? यही होता है, ठीक है। तो उसी से रेट बढ़ेगा। एक बार पूछ लिया था क्वेश्चन। अब समझो, आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया इसके बारे में, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शंस पे। आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया। क्या इक्वेशन दिया आर्हेनियस ने? आर्हेनियस ने कहा कि जो K है इज इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT। ये इक्वेशन दिया आर्हेनियस ने। इस इक्वेशन को अगर मैं डिराइव कर दूं तो ln K इज इक्वल टू क्या आ गया? ln A माइनस E क्या है? बेस ऑफ लॉगरिथम
ई क्या है, स्मॉल वाला ई। तेरे दिन भर नींद ही आता रहता है, बहुत मारूंगा। दिन भर इसको नींद आता है, पता नहीं क्या करती है। खाना बहुत खा लेती है, इतना सारा खाना खा ले। कल इसके पापा बोल के गए कि ये बैठेगी दिन भर ही पढ़ेगी। भाई साहब 5 मिनट में फोन आ गया, भूख लग गया होगा सर भेज दीजिए। मैं हो गया पापा के, इसके 5 मिनट में सेंटीमेंट सारा खत्म। 5 मिनट का था जो था, यहीं बैठ के पढ़ेगी। अब 5 मिनट बाद गायब हो गया कि कोई नहीं, बेटी को भूख लग गया है। ये नहीं फायदा हुआ ना, तो पूछती ना जाके कि भाई खा बुलाया क्यों, जब खाने देने के लिए बुलाया था खाना ही नहीं दिया। सेंटिमेंट खाना नहीं है, खाना का तो कोई वैल्यू नहीं है, सब सेंटिमेंट के खेल है। बर्बाद जितने हैं सब सेंटिमेंट में। देख रहे हो ये नानी के यहाँ घूम रहा है 15 दिन से, 15 दिन से ना, अभी गिन रहा है। चल तू गिन ले तब तक हम है। ये जो है इसकी को लॉगरिथम में मैंने चेंज कर दिया। क्या कर दिया, ln k इज इक्वल टू ln a। ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ए क्या है, इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स, ये इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसी को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोला जाता है। अच्छा, अब इसका इसको अगर देख रहे हो, जो इक्वेशन देख रहे हो, इसके ग्राफ बना दोगे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, कैसा होगा, क्या होगा, y है एम एक्स प्लस सी है ना, दिख रहा है ना। ग्राफ किसके बीच में आएगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा देखो, ये पक्का तुम्हारे एग्जाम में आएगा, अभी जाओगे एग्जाम देने तो। स्लोप कैसा होगा, निगेटिव। ln r क्या हो गया, ln a, सॉरी r कर रहा हूं, ए क्या हो गया, तुम्हारा इंटरसेप्ट हो गया। और ये क्या हो गया, ln k। और इधर क्या है, 1/t, 1/t। स्लोप क्या होगा, माइनस EA/r। अभी ये हो गया ना, ln में क्यों डाला, तो इक्वेशन क्या बनाती है इसको, इसके लॉगरिथम का बेस क्यों ली हुई है, ln में डालेगी नहीं तो। तुझे इतना इंटीग्रेशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन ही तो है, ई बेस होता है ना लॉगरिथम का, ई क्यों लगाते हैं, ln में कन्वर्ट करने के लिए तो लगाया है। ठीक है, तेरा ln में आ गया ये क्वेश्चंस, इसको लॉग में भी कन्वर्ट कर सकता है। कैसे, ln हटाए क्या करेंगे, 2.303, समझ गए। तो आ जाओ लिख लो पहले ये तो एक इक्वेशन बन गया, ये तो एक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, log k इज इक्वल टू log a माइनस ये अपॉन 2.303 RT। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लें कि कोई रिएक्शन रेट अभी स्टार्ट हुआ है, टेम्परेचर कुछ रहा होगा, तो क्या रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम रहेगा अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो, नहीं। अभी तो कहा रेट चेंज हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मान लो कि एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T1, तो इक्वेशंस क्या बन जाएगा, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। अभी तुम सोच रहे हो कि ये क्या है, अभी बताऊंगा। ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, बताऊंगा अभी। ए बताया ना कांस्टेंट फैक्टर, स्मॉल वाला ए, स्मॉल ए उसी का ई। एक्टिवेशन, ए मींस एक्टिवेशन, ई मींस एनर्जी। ये का मतलब ई ए जो है, ई है ये, ठीक है।
और इसके साथ ए है, इसका पूरे का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। अभी आऊंगा बताऊंगा क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, पहले ये समझ लो, इक्वेशंस देख लो, ठीक है। न्यूमेरिकल करना सीख जाओ तो बताता हूं तुम्हें एक्टिवेशन क्या बनाइए इक्वेशंस। अब है टेम्परेचर T1 के बाद T2 लेगा मोहित तो क्या हो जाएगा, K भी तो चेंज हो जाएगा, log K2 आ जाएगा, log A माइनस ये अपॉन 2.303 RT2। इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं पूरे को, इस पूरे को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। लिख लेना है यहां पे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल तो समझते हो ना, जितना ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे उतना रेट क्या होगा, हाई। मैंने ऑर्गेनिक में पढ़ा था ना, डस्ट फॉर्म में तोड़ देने से ज्यादा रेट बढ़ जाता है। पाउडर किसका, फिनॉल पे क्या करते थे, जिंक का पाउडर फेंक देते थे, क्या बनता था, फिनॉल पे अगर जिंक का पाउडर डालोगे, तेरे इतना मारूंगा थप्पड़, बोला था जाके याद करके ये गिरे। फिनॉल पे अगर जिंक 10 डालेगा क्या बनेगा, क्या बनेगा बता, हिंट्स कुछ नहीं दूंगा, बता। बस जिंक डस्ट खाली फिनॉल पे। जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो इसके साथ, एच के साथ, ओ के साथ, जेरेनो। हाँ तो बेंजीन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, बेंजीन। ये ग्राफ तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इसका इंटरसेप्ट पूछ ले, इसका स्लोप पूछ ले, या ग्राफ पूछ ले, पक्का 110%। और जेई में कम से कम 8 बार आ चुका है। कितने बार, 8 टाइम्स। अब मान लो कि मैंने अगर ले लिया ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो सेकेंड बाई फर्स्ट कर दो तो क्या होगा, लो K2 बाई K1, हाँ सेकेंड बाई फर्स्ट, तो क्या हो गया, ए तो ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये कॉमन ले लेते हैं, ये अपॉन 2.303 R, और ये क्या हो गया 1/T1 माइनस 1/T2। तो इक्वेशन क्या बन गया फाइनल, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ये माइनस कहां से आ गया 2.303 R 1/T1 माइनस, या उसको ऐसे लिख सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। एलसीएम तो निकालने आता है ना, एलसीएम निकालना आता है नहीं आता है, ये अरे कॉमन ले लिया ना, ये पूरा कॉमन ले लिया, गधी है क्या, क्या कर रही है, दिमाग तेरा वो हो गया है, किसके साथ है, वेरिएबल के साथ है ना, ये पूरा वैल्यू क्या है, सेम ही तो है, कैंसिल क्यों करेगी। अरे एक्टिवेशन एक विदाउट कैटलिस्ट दे दें और कैटलिस्ट दे दें, सेम रहेगा, एक्टिवेशन की वजह से चेंज होगा ना, तो उसको क्यों कैंसिल करेंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, चेंज हो सकते हैं ये, ठीक है। किसका साइन भी तो चेंज होगा, कहां हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, साइन देख जरा, सुन रुक, इसका दिमाग खराब हो गया, एक मिनट रुक जा, पूरा तुझे आता है, इसको लिख के दिखाऊं, समझ आया कुछ, इसका साइन क्या आएगा, इक्वेशन बोला मैंने दिस माइनस दिस, इसको हाँ माइनस माइनस ही बोला है मैंने, क्या लिख दिया यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ये माइनस है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, अब इसको देख, ये क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, ये प्लस में हो गया, सॉरी, ठीक है, समझ आ गया। अब इसको मैंने क्यों लिख दिया डिवीजन में, क्योंकि डिवीजन में ही आ जाता है ना वो लॉग का सीधा, तो इक्वेशन क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया, कौन सा, ये वाला। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि डबल कर दिया रेट को, क्या कर दिया,
निकालो क्वेश्चंस। रीत, आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3.8, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.8 क्या कहता है? कहता है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डबल फॉर एन इंक्रीजेस ऑफ 10K, ठीक है, 10K एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन था, और उसको कहता है कि 10 डिग्री से बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो गया? डबल हो गया। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो गया? डबल हो गया। तो आपको पूछ रहा है कि कैलकुलेट द ई, तो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करो। क्या होगा? K1 का वैल्यू सपोज मान लो कि x है, और K2 क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है। K2 क्या हो गया? T1 क्या है? 298 केल्विन। T2 क्या हो जाता है? इसमें से 10 बढ़ा दिया, तो 10 बढ़ाएंगे तो क्या कितना केल्विन हो जाएगा? 298 में 10 ऐड करेगा तो कितना आएगा? 298 में 298 में 10 ऐड करेगा तो कितना होगा? इतना ही तो होगा। अब इक्वेशंस ले लो। ये का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है कि क्या होगा? log K2 by K1 इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R, ठीक है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। अब कह रहा है log K2 by K1, 2x बाई क्या हो गया? x, 2x बाई x, ये हमें फाइंड करना है। 2.303 R का वैल्यू कांस्टेंट होता है 8.314, कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा एग्जाम में। और पहले का टेम्परेचर कितना है? 298 माइनस दूसरा कितना हो गया? 308। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा तुम लोग। क्वेश्चन लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। एक्सरसाइज का लास्ट और सेकंड लास्ट जल्दी ट्राई करो। हाँ, ये निकालना एक्टिवेशन, कर जल्दी कर। लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट एंड सेकंड। क्वाड्रपल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रपल, हाँ, 4 गुना। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कोई रिएक्शन है, दे दे उन लोगों को भी बुक दे दे, इनके पास नहीं है, थोड़ा आगे ले ले सम्राट, बुक तो दे दी है ना सम्राट। विकास कल से आएगा, तबीयत खराब थी उसकी, विकास की।
बारिश रुकने वाली नहीं है। जी सर। अच्छा अच्छा, मैं अभी फोन कर रहा हूँ। बिल है उनके घर में? अच्छा अच्छा अच्छा, एक दो बार और बजा दीजिए। कभी कभी सो जाते हैं बच्चे ना, घर में शायद पेरेंट्स रहते नहीं है, सो जाते हैं ना बच्चे। मैं फोन करूं मैम को? अच्छा, मैम को फोन करूं मैं? ठीक है। मैम एक्चुअली सर आए हुए हैं, आपके गेट के बाहर खड़े हैं, वो बेल बजा रहे हैं, शायद कोई अंदर से खोल नहीं रहा है। ये पेरेंट्स है आजकल, टीचरों को समझ लिया नौकर अपना, टीचरों को नौकर समझ लिया। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। हो गया टीसा? देख क्या रही है, कर क्वेश्चंस। लास्ट वाला।
और सेकंड लास्ट रीत हो गया 38 या नहीं हुआ? अदिति इजी क्वेश्चन था वो तो, डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्या कर रहे थे? 4 टाइम्स हो गया। सेकंड लास्ट में बताता हूँ, चलो अगर नहीं होता है तुम लोग से। थोड़ा है सेकंड लास्ट में दिमाग लगाना। पहले वाले लास्ट वाले में क्या था? टेम्परेचर कितना से कितना जा रहा है? 293 से 313। हाँ, T1 293 से T2 393। ठीक है, और log K2/K1 क्या हो जाएगा? 4x/x हो गया, इजिकल टू EA अपॉन 2.303। इसको याद कर लेना मल्टीप्लाई करके। इसका वैल्यू आता है शायद 19.15 के आसपास। हाँ, वो नहीं है ये। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th में HC, वो HC है। हाँ, ये 2. वो है ना RT, क्या बोलते हैं, 2.303 ER। ये R है, R। ये फाइंड करना है। कॉन्सेंट्रेशन वाला नहीं, गैसियस कांस्टेंट वाला। 1/T1 कितना है? 293 माइनस 2 313 393 है ना? कितना से? 293 से 10 डिग्री से ही बढ़ा रहा है? वो बोल रहे हैं अच्छा, नहीं है ना, वही तो मैं सोचा। लिखा होगा नहीं है ना, अगर लिखा होता तो होता ही नहीं इतना। इसे लिखा है टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो 4 गुना होने के लिए 20 डिग्री। हाँ, समझ गए? ये तो बहुत सिंपल था। इसके बाद वाला भी सिंपल ही है, तुम लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, सिंपल ही है। K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log R1/R2। यही होता है ना फर्स्ट ऑर्डर। तो K1 इज इक्वल टू आ गया 2.303, टाइम निकालना है T1। log 100/100 माइनस कितना होगा? 10। कितना परसेंट कर रहा है कि 10% कंप्लीशन में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम 25% कंप्लीशन में लगता है ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जल्दी रेट बढ़ जाएगा ना, तो 25% कंप्लीशन में भी उतना ही टाइम लगेगा, ये कहता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? K1 निकाल लेंगे पहले, और इस केस में क्या करेंगे? K2 निकाल लेंगे। 2.303 T2 इज इक्वल टू, यहां पे लिख लो, इधर भी लिख लो T1 इधर लिखो, K1 इधर T2 K2 log 100/100 माइनस 75% कर रहा है, 25%, तो 100 क्या हो गया? 75। 25 चौका 3, 4/3 हो गया ये। और ये क्या हो गया? 90। तो 10/9, 10/9 मतलब ये आ गया 1.111, ये आ गया 1.333। इसका देख लो दोनों का लॉग, ठीक है। और देखने के बाद क्या करो? T1 इज इक्वल टू क्या कर दो? T2। T1 इज इक्वल टू T2 करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को जब उस इक्वल करोगे तो K2/K1 का वैल्यू आ जाएगा। क्या आएगा? K2/K1 का, इससे K2/K1 का वैल्यू आ जाएगा, शायद कुछ 4 आएगा, निकालोगे ना, कुछ 4 के आसपास आएगा। आ गया K2/K1। अब जब K2/K1 आ गया, ये निकालना है। आपको टेम्परेचर दिया ही हुआ है, डाल दो, इक्वेशन आ गया एक्टिवेशन में से। तो कोई ये भी मुश्किल नहीं है, समझ गए? फिर समझाऊं? पहले फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर से क्या आया? T1 आ गया। T1 आ गया, कैसे निकालते? नॉर्मल इक्वेशन जो है ये T1, इसको ले लिया ना हमने, दिस इज T1, ठीक है। और यहां क्या आ गया? T2 आ गया। ऐसे ही कहता है कि जितना 10% कंप्लीशन में टाइम लगता है उतना ही टाइम 25% कंप्लीशन में लगता है हाइयर टेम्परेचर। तो T1 इज इक्वल टू क्या करेंगे? T2, मतलब यहाँ इक्वेशन जो आया है वैल्यू इसका, तो क्या आ गया? 2.303/K1 log 1.111 इज इक्वल टू 2.303/K2 log 1.333। इसे K2/K1 के वैल्यू निकालोगे
आ गया, उसको डाल दो ऊपर इक्वेशन में। समझ गए? बोलो, दिमाग लगाते तो कोई मुश्किल नहीं था, कर रहा था। टाइम दोनों का क्या है, सेम है। लिखा था ना इक्वेशन में, टाइम दोनों का क्या है, सेम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, क्या 27 लिख लो, ऊपर मिटा दो। 27 में क्या कहता है कि एक इक्वेशन दे दिया है ऑलरेडी। क्या इक्वेशन दिया है? इक्वेशन दिया है log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ k/t। ये एक इक्वेशन दिया है। अब ये बताओ आर्नियस का इक्वेशन क्या कहता है? आर्नियस कहता है log k इज इक्वल टू log a माइनस ये अपॉन 2.303 r/t। ग्राफ में अगर देखा जाए तो ग्राफ किसके बीच में हमने बनाया था? log k और 1/t। इसको हमने क्या नाम दिया था? इसका नाम क्या दिया था? नाम क्या दिया था? यही होता है स्लोप। और इस स्लोप के बराबर क्या है? हमें निकालना क्या है? ये स्लोप के बराबर क्या है? स्लोप के बराबर है 1.25 इंटू 10⁴। ऊपर देखो इक्वेशंस में देखो, ये log k हो गया, ये log a हो गया, ये स्लोप हो गया। k/t यूनिट है, वो यूनिट है। अरे ये इसके बीच में तो इक्वेशन ही हो गया ना। क्या हुआ है तुझे? खाना खा के आई है ना, आज तो मिला होगा ना, क्या आज भी नहीं मिला? बताओ तुम लोग कितने गरीब हो, खाना भी नहीं मिलता। तुम घर वाले तो गरीब नहीं है, तुम कितने गरीब। सर, और ये गई मैं उस दिन खाने के लिए, घर पे 2 घंटे तक खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला। चल अब यहाँ खाना खा ले। ये देख बहुत अच्छा खाना है, इससे ज्यादा कुछ खाना नहीं हो सकता। क्या निकालना है? स्लोप। देख कितना आसान क्वेश्चन है, दे दिया पूरा ये वो इक्वेशन बना के, और करना क्या है? स्लोप इज इक्वल टू दिस। सॉल्व हो गया, आंसर ही हो गया। देख एस सम्राट, देख क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन। क्या करना? माइनस माइनस क्या करना है सलमान? माइनस माइनस को उड़ा दे। माइनस माइनस को क्या करेगी रीत? माइनस माइनस उड़ा देगी, है ना रीत? तो माइनस ये बाई 2.303, आर का वैल्यू डाल दे 3.4, और ये क्या है 1.25 इंटू 10⁴। मतलब ये निकालने के लिए माइनस तो उड़ चुका है, ये इजिकल टू क्या हो गया 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1.25 इंटू 10⁴। सीधा आंसर आ गया। ठीक है, किसी कोई डाउट है? कर लेना, करके ले आना। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास खत्म। लो सर, शुरू हो जाओ लोग। हाँ जाओ। सॉरी बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंटिन्यूड।
अच्छा, विकास की तबीयत खराब है। ऐसी आएगा कई दिन में आज।